24/7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। मैहर के विष्णुपुर गांव में आजादी के बाद से जब से ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं तब से आज तक बिजली की समस्या बनी हुई है। गांव में बिजली नहीं मिल पाती है, जिसके चलते पानी भी ग्रामीण इस्तेमाल नहीं कर पाए, जिससे कि खेती भी प्रभावित होती है। वह पीने के लिए भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं गाँव में सड़क न होने से आवागमन खासकर बरसात के दिनों में अवरोध हो जाता है। ग्रामीण लगातार अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन व नेताओं को अवगत कराते रहे हैं, लेकिन आज तक उनका निराकरण नहीं हुआ है। इसी के साथ ही गांव में शराब की भट्टी होने से गांव के युवा नशे की ओर जा रहे हैं, जिससे नाराज ग्रामीणों ने रात में हाथ में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया व वोट का बहिष्कार भी करने की बात कही है। ग्रामीणों के साथ गांव की महिलाएं व छोटे छोटे बच्चे भी बराबर इन मांगों का सहयोग करते हुए नजर आए। मैहर से बाला प्रसाद साहू की रिपोर्ट। समस्या ये है कि लाइट बगैर पानी को लोड नहीं पा रही मशीन, खेत बाड़ी में सब सूखे पड़े हैं। तो हमको 3 ट्रांसफार्मर चाहिए और हमारे यहाँ की रोड चाहिए। हमारे यहाँ खेत में जाने का रोड नहीं। द्वारा पोस्टर बैनर लेके सड़कों पर उतरा गया, आपकी क्या समस्या है? हमारी जो समस्या अभी हमारे से पहले जो बोल रहे थे वो सब वही हैं। कई बार प्रदर्शन भी किया, कई बार हमको आश्वासन भी मिला। जैसे दारू भट्टी का हमको थाना बदेरा से आश्वासन मिला था, यहाँ ग्राउंड में आके उन्होंने चेक भी किया था, बंद भी किए 2 घंटे के लिए। शाम को 6 बजे फिर खुल गई। तो बंद नहीं हुआ? बंद नहीं हुआ, अभी भी चल रहा हो। यदि इतना करने के बाद भी बंद नहीं हुआ तो चुनाव के ही समय ऐसा आप लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया, तो अगला कदम क्या उठाएंगे आप लोग? अगला कदम हमारा यही होगा, जो आगामी वोटिंग होने वाली है विधानसभा की, उसमें हमारा गाँव वोटिंग नहीं करेगा। पूरा गाँव नहीं करेंगे? पूरा गाँव नहीं करेगा। नहीं करेंगे वोटिंग, कोई नहीं करेगा। पहला मुद्दा ये है, हमारे गांव में एक दारू की भट्टी खुली हुई है। उस भट्टी के कारण हमारे गांव के जितने युवा लड़के हैं, इनको बर्बाद होने का बिल्कुल पूरा का पूरा वहाँ से बन रहा है। दूसरे वहाँ से माँ बेटी बहनें नृत्य क्रिया के लिए शाम सवेरे जाती हैं, वहाँ ड्रिंक करके लोग वाग भला बुरा कहते हैं। ये हमने प्रशासन को चेतावनी दिया और स्थानीय थाना बदेरा ये सो ने आश्वासन दिया कि भट्टी बंद हो जाएगी, लेकिन आज तक भट्टी बंद नहीं हुई। नंबर 2, यहाँ माध्यमिक शाला भी है, प्राथमिक शाला भी है। वहाँ कम से कम बरसात में कम से कम 1.5 फुट 2 फुट पानी भरता है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उन बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। नंबर 3, यहाँ जो शासकीय रोड है, उस शासकीय रोड को बनने के लिए कई बार प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम बनवा देंगे, बन जाएगी, लेकिन आज तक रोड नहीं बनी है। इसलिए गांव के अंदर देख लिया जाए कि जगह जगह पानी नालियों भरा हुआ है, नाली नहीं बन पा रही है। नाली न बनने से यहाँ कीड़े मकोड़े का अटैक होते हैं, लोग बीमार होते हैं, परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि गांव के अंदर की रोड बने, हम चाहते हैं कि गांव की रोड बने जो खेत तरफ जाने के लिए है। हम चाहते हैं कि तत्काल शराब की भट्टी बंद हो। हम चाहते हैं कि सूर्य प्रांगण बना दिया जाए ताकि बच्चों को परेशानी न हो। आखिर ऐसा मुद्दा चुनाव के ही समय क्यों उठाया गया? इसलिए कि इसके पहले कई बार स्थानीय विधायकों से, वर्तमान विधायकों से, कई लीडरों से कहा गया, लोग आश्वासन दे के चले जाते हैं, कोई सुनते नहीं हैं। प्रशासन को कहा गया, कोई सुन नहीं पाते हैं। इसलिए लड़कों ने, यहाँ की युवाओं ने सोचा कि आज एक ऐसा मौका है कि हमारी शायद आवाज़ सुन ली जाए, इसलिए ऐसा किया गया है। यदि इतना सड़कों में उतरने के बाद भी शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं, तब आप लोग क्या करेंगे? अब अगर कोई शासन की ओर से ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है तो इसके बाद भी कोई न कोई संवैधानिक व्यवस्था जो होगी उसके बारे में सोचा जाएगा। क्या सोच के रखे हैं आप लोग? जैसे अभी ये सोच के रखा गया है कि हम प्रशासन को चेतावनी दें, प्रशासन हमारी बात सुने और हमसे बात करे और हमको कुछ आश्वासन दे। अब तक कई बार जैसे आवेदन दिया गया, अभी
हाँ। तो क्या आश्वासन मिला है शासन प्रशासन के द्वारा? अभी तो मान लीजिए, अभी तो यहाँ जो लोग आते थे उनसे कहा गया, आश्वासन भर मिल रहा है। दारू भट्टी के लिए प्रदर्शन भी किया गया, प्रशासन भी आए और सब सुन के चले गए। यदि इतना करने के बाद भी किसी प्रकार से कोई सुनने का तैयार नहीं, तो अगला कदम आप लोगों के द्वारा क्या उठाया जाएगा? अब अगला कदम सक्षम अधिकारी के आने से ही बताया जाएगा। मतदान का बहिष्कार करेंगे। क्या है, आखिर क्यों? उसका मेन कारण अभी ये है कि आपने अभी ग्रामीणों से जो बात की, ग्रामीणों ने जो समस्या बताई, पहली समस्या तो ये थी कि ट्रांसफार्मर की, किसानों के लिए जो अलग से ट्रांसफार्मर होना चाहिए वो नहीं है। एक ट्रांसफार्मर है, इतना ज़्यादा लोड है कि उसमें चल नहीं पाता, जल जाता है। दूसरी समस्या ये है कि गांव के पीछे एक सड़क है, वो अभी तक नहीं बनी है। अब जो भैया ने जैसा बताया, उस सड़क से दूसरे के ट्रैक्टर अगर जाते हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़ा आपस में लोग करते हैं, तो वो बड़ा मुद्दा है कि किसानों की खेती नहीं हो पाती है। तीसरा मुद्दा ये है कि ये यहाँ जो दारू भट्टी खुली हुई है, ये गैर शासकीय है, शासकीय नहीं है। दारू भट्टी होती है, शासकीय होती है, तो ये अनैतिक है, अवैध है। इसके लिए अपन पूरे गांव के लोग बैठकर आंदोलन किए और माननीय थाना प्रभारी संतोष तिवारी जी यहाँ आए थे, हजारों लोगों के सामने। क्यों भाई? हजारों लोगों के सामने उन्होंने यही कहा था कि ये दारू भट्टी बंद हो जाएगी, ये गैर कानूनी है। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने हम पूरे गांव वालों को 10-20 लोगों को बुलाया और उन्होंने उल्टा उनको धमकाया कि हम आप लोगों को थाना में बंद कर देंगे अगर इनके खिलाफ करेंगे, सरकार चलवाती है, तो इसमें आप कर नहीं सकते हैं। कौन बोला इस तरह का? ये संतोष तिवारी जी, थाना प्रभारी बोले कि अगर आप करोगे तो वो बड़े लोग हैं, आप लोगों के ऊपर एक्शन कर देंगे, पैसा वाले हैं, मतलब तमाम प्रकार की वो थाना प्रभारी के द्वारा ही धमकी दी गई हम लोगों को कि, है ना। तो ये समस्याएं हैं। तो क्या ऐसे मुद्दे में जो धमकी दी गई, क्या उच्च अधिकारी एसपी और एसडीओपी तक क्या बात आप लोगों ने पहुंचाई इस बात को? इस बात को हम मीडिया के माध्यम से, हम छोटू शर्मा लोग, कई लोग कांग्रेस के संगठन के लोग भी यहाँ आए थे, तो ये कोई बात यहाँ केवल गांव भर की नहीं थी, वो लोग भी आए थे। मीडिया के माध्यम से ये बात सब जगह गई, लेकिन कोई इस पर ना कोई आज तक कोई एक्शन हुआ, ना कोई इसका प्रभाव हुआ। अब गांव के चूँकि सीधे साधे लोग हैं तो वो डर गए कि भाई अगर हम जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे साथ कोई कार्रवाई हो जाए, तो क्या करें, तो डर गए गाँव के लोग, नहीं कर पाए। तो ऐसा मुद्दा चुनाव के समय क्यों उठाया? ऐसा मुद्दा चुनाव के समय इसलिए उठाया गया है क्योंकि अदर मुद्दे में यहाँ सांसद जी भी आए, विधायक जी भी आए, कई पूरे गांव के लोग उनसे शिकायत किए, कई बार शासन प्रशासन पर लिखित रूप से दिया गया, लेकिन कोई सुनता नहीं है। तो अब जब कोई हमारी सुनता नहीं है, कोई विकास ही नहीं है, ना रोड है, ना पानी है। स्कूल का प्रांगण आप देख लीजिए, वहाँ बच्चे जाते हैं, वहाँ पानी भरा रहता है। गांव में नाली नहीं है, तो गांव में कीड़ा मकोड़ा का डर रहता है, भाई गांव में सांप बिच्छू भी घुस जाते हैं। तो सारी समस्याएं हैं। तो इसलिए हम ये मुद्दा उठाए हैं कि भाई कोई सुनता ही नहीं है। तो अब जब कोई सुनता नहीं है तो हम वोट ही नहीं देंगे किसी को। तो वोट नहीं देंगे तब तो कोई सुनेगा। ये चेतावनी है, नहीं आएंगे, नहीं सुनेंगे तो हम पूरी तरह बहिष्कार करेंगे ना करेंगे। पूरा गांव बहिष्कार करेगा, पूरा गांव एक साथ है। किसी प्रकार से वोट कोई भी नहीं डालेगा, कोई नहीं डालेगा।